जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर कुछ हद तक एक आइडिया हो गया होगा आज के अनुभव के बारे में। साईं प्रश्नावली के माध्यम से साईं बाबा ने जैसा कहा वैसा हुआ। मैम साईं डिवोटी है, बहुत विश्वास करती है, मानती है बाबा को, और खुद से वादा किया था कि वो बाबा का चमत्कार सबके साथ शेयर करेंगी। अब इनको ब्रेस्ट पर एक छोटा सा बॉयल टाइप का दिखाई दिया। पहले इनको लगा कि ये अपने अपने आप चला जाएगा, पर कुछ महीने बाद इसमें दर्द होने लगा। मैम ने पहले अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने 5 दिन की दवाई दी। पर दवाई लेने के बाद वो ज़्यादा लाल हो गया और सूजन भी आ गया। इस बार मैम बहुत डर गई और दोबारा डॉक्टर के पास गई, अपने फैमिली डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि एब्सेस है और सर्जरी करवानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है। मैम सुन के बहुत डर गई। नेचुरल सी बात है, सर्जरी सुन के सबको डर लगता है। और डॉक्टर से मैम पूछती हैं कि सिर्फ एब्सेस ही है क्या, या कोई और दिक्कत है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले मैमोग्राफी करवाओ, तब तक ये स्ट्रॉन्ग दवाई लो, अगर 2 दिन में ठीक नहीं होता है तो सर्जन के पास तुम चली जाना। ये सुनकर इनका टेंशन और बढ़ गया। ठीक है, मैं बहुत टेंस्ड हो गई। वो बहुत परेशान थी और हर वक्त बाबा को प्रार्थना कर रही थी। उस दिन इनकी बेटी भी बीमार हो गई थी, तो मैम अपने बेटी को लेकर पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास गई। तब इनकी बेटी ने कहा कि मम्मा आप इनसे कंसल्ट कर लो, ये लेडी डॉक्टर है। और सर ने भी सेम सजेस्ट किया कि एक बार दिखा लो, लेडी डॉक्टर है, क्या बोल रही है एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैम ने उनसे पूछा कि मुझे ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने चेक करके कहा कि रुको, मैं तुम्हें एक और स्ट्रॉन्ग दवाई देती हूँ, पहले ये ट्राई करो। मैम ने उन्हें वो दवाई भी दिखाई जो मॉर्निंग में फैमिली डॉक्टर ने दी थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत माइल्ड था, तुम्हें स्ट्रॉन्ग दवाई की ज़रूरत है क्योंकि ये इन्फेक्शन है। मैम घर आई, बाबा से मन लगा के प्रार्थना की और दवाई लेना शुरू किया। 3 दिन गुजर गए। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैम दिन रात सिर्फ रो रही थी। इन्हें लगा कि साईं बाबा इनको भूल गए हैं। अब जब भी मैम टेंशन में होती है, वो बाबा की प्रश्नावली देखती हैं गूगल पे। नाउ मुझे पता है ये सुनने के बाद मैक्सिमम जो मेरे साईं परिवार है, मुझे आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, दीदी ये प्रश्नावली कहाँ पे है, वेबसाइट मुझे बताइए। तो ध्यान से सुनिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए साईं प्रश्नावली। एक या सेकंड पेज में ही आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। तो जब भी मैम टेंशन में होती है, वो बाबा की प्रश्नावली देखती है गूगल पे, वहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करना होता है और बाबा का संदेश मिलता है। तो मैम प्रश्नावली खोलती हैं और एक रैंडम नंबर एंटर करती है। और उस दिन संदेश मिला, गुरु तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, तुम भगवान के दर्शन पाओगे और बीमारी से मुक्त हो जाओगी। ठीक है, ये वाला संदेश मैम को मिला प्रश्नावली से। अब मेरे साय परिवार, इस संदेश को याद रखना। ये संदेश पढ़ के मैम को सुकून मिला, पर टेंशन भी था। मैम टेंशन में ही थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि एब्सेस से पस और सीड बाहर आएगा, पर इनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैम बाबा के सामने बैठकर उनका स्वरूप पकड़कर बस रोते ही जा रही थी क्योंकि दवाई के असर से कुछ हो नहीं रहा था। मैम बाबा को पुकार रही थी, बाबा भी चुप थे। पर प्रश्नावली में बाबा ने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगी। सो ओवरऑल मैम बहुत टेंस थी, घबराई हुई थी और बाबा को पकड़ के सिर्फ रो रही थी। ट्यूसडे शाम को मैम ने दवाई लेना स्टार्ट किया और फ्राइडे तक कोई इम्प्रूवमेंट इनको नहीं दिखा। उस दिन यानी फ्राइडे, मैम अपने पूजा रूम में कातिल देवी की पूजा कर रही थी। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, स्पेलिंग है KATEEL। कातिल देवी की पूजा कर रही थी। इनकी पूजा तो मैम हमेशा से करती थी, पर कभी ना स्पेशल कनेक्शन नहीं फील हुआ मैम को इनके साथ। हर गुरुवार बाबा के लिए सुंदर सुंदर माला लाती थी, पर शुक्रवार जब देवी के लिए माला लाना होता था ना, तो मैम भूल जाती थी। पर शुक्रवार मैम देवी के लिए माला खरीद के लाई थी और पूजा करने लगी और कहा देवी से कि आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर तुम सच में हो तो मुझे इस तकलीफ़ से तुम निकालो। माँ होकर तुम अपने बच्चे का दुख दर्द तुम नहीं देख सकती ऐसे चुप करके। अगर तुम सुन रही हो मुझे,
तो जो फूल मैंने तुमको चढ़ाया है वो गिर जाए तो मुझे संकेत मिलेगा। 5 मिनट बाद वो माला गिर गया। अब इनका देवी के साथ कनेक्शन लगाव कम था, तो जब फूल गिरा तो भी मैम को यकीन नहीं हुआ कि देवी संकेत दे रही है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर मैम मन ही मन खुद से कहती है कि अगर माँ ने मुझे ठीक कर दिया तो हर फ्राइडे में माँ के लिए माला लाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जब वो पूजा रूम से बाहर आई, दर्द बहुत बढ़ गया था। मैम ने चेक किया तो देखा एक छोटा सा पस वूंड पर दिख रहा था। इनको समझ आया कि माँ ने सुन ली है। इसके बाद क्या हुआ, एक रात इनकी बेटी को एक सपना आया, ठीक है। सपने में इनकी बेटी देखती है कि मैम मर रही है, ठीक है, डिप्रेशन में है और मैम के पति उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखा कि कोई भगवान थे, शिव जी या फिर हनुमान जी, और वो कह रहे थे मैम की तरफ इशारा करके कि इसके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ये बहुत नेगेटिव है। अब मेरे साईं परिवार, प्रश्नावली में बाबा ने कहा था कि गुरु मार्गदर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन मिलेगा और तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे, याद है ना। तो सपना तो आया और सपने में भगवान भी दिखे, पर मैम को सपना नहीं आया, सपना आया इनके बेटी को। अब बेटी का सपना सुनकर मैम को याद आया कि जब भी वो बीमार होती है, इनके फैमिली में किसी ना किसी को सपना आता है कि वो मर रही है, ठीक है, और उसके बाद ही मैम रिकवर हो जाती है। तो साईं प्रश्नावली से साईं की भविष्यवाणी आधी सच हो चुकी थी, बस मैम का रिकवर होना बाकी था। सैटरडे मैम सिद्धिविनायक गई, गणपति से इनका अलग ही कनेक्शन है, तो दर्शन करके आई सिद्धिविनायक से, और मंदिर से आने के बाद वो फिर से वुंड को चेक करती है, पर वुंड पहले जैसा ही था। पर रात को पस पूरी तरह से निकल गया था बिना किसी दर्द के, और सीड भी बाहर निकल आया। और ऐसे ही साईं प्रश्नावली में की गई साईं की भविष्यवाणी सच हो गई। साथ ही साथ साईं कृपा से, सिद्धिविनायक की कृपा से और कातल देवी की कृपा से मैम रिकवर हो गई। थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरे साईं परिवार, आई एम वेरी मच श्योर आप मुझे ये सवाल फिर से पूछोगे कि मैम वो वेबसाइट कौन सा है, कहाँ पे वो प्रश्नावली मिलता है, तो गूगल पे जाइए और जाके लिखिए साईं प्रश्नावली, इमीडिएट रिजल्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा सबके साथ। अगर अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं मेरे परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।